एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में पेज नंबर 317 पे 317 पे जो पेज नंबर देखा ना, जैसे मान लीजिए ये दे दिया, पहला सिचुएशन दे दिए कि अगर इस फॉर्म का अगर कोई है पी एक्स प्लस में क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर इस टाइप का अगर यहाँ पर हम देखें तो चेक करें इसको, तो जो लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है जिसमें x की पावर 1 हो, तो यहाँ पर x की पावर 1 ही है। और ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक ही आएगा। क्वाड्रेटिक यहाँ पर जो है फैक्टराइज होते हैं, तो इसको हम लेते हैं a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी, ऐसे कर देते हैं। यानी कि ये जो फैक्टराइज हैं इसको अलग अलग से a प्लस में b के डिवाइड में हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई हमारे पास में होल स्क्वायर आता है, जैसे पी एक्स प्लस क्यू है और यहाँ पर आ गया हमारे पास में x माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसे आ गया x माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, x माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए। तो इस चीज को भी हम जो है ऐसे लिखा जाएगा, ये a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। ये सारी की सारी जो है साइज 7.5 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इस टाइप के आपको सब मिलेंगे, तो आपने ऐसे ऐसे इसको मानना है। ठीक है, अगर ऊपर जो है क्वालिटी आ जाती है, ऊपर भी क्वालिटी आ जाती है, जैसे मान लीजिए देख के भाई ऊपर जो है क्वालिटी आ गई पी एक्स के प्लस क्यू एक्स प्लस में आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये आ जाती है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। यहाँ पर लीनियर था, नीचे क्वाड्रेटिक बन गई थी, लीनियर था नीचे क्वाड्रेटिक बन गई थी। अगर इसको हम खोलते हैं तो ठीक है, ऊपर जो है क्वाड्रेटिक हो गया तो नीचे क्यूबिक हो गई है, 3 फैक्टर हो गए इसके। तो 3 फैक्टर में जो ये ब्रैकेट आए हैं इनको सबको अलग अलग हम कर देंगे, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। तो इस तरह से कुल मिला करके ये 5 हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, एक आध बार ऐसी भी आ जाएगी कि आपको फैक्टराइज होगा ही नहीं वो चीज। जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल ये आ गया 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस में 7, ये आ गया। अब ये चीज जो है फैक्टराइज नहीं हो रही है, ये इसका कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो इसको हमने करना है ये इसी के चीज में, जैसे मान लीजिए बी एक्स प्लस में सी मान लेते हैं, इसके लिए हम मानेंगे बी एक्स प्लस में सी डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 7, ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। ठीक है, अब पहले मैं क्वेश्चन आपको सुनाता हूँ, बड़ा इजी रहेगा टॉपिक, ये मुश्किल नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर है 7.5, एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 2 ये आ गया इंटू में dx। ठीक है, अब ऊपर का चेक करो, ऊपर तो लीनियर है, यहाँ पर x आए 2x प्लस 5 आए 3x माइनस 7 आए, कुछ भी आए उसको हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, और x प्लस a 1 और x प्लस 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट अस x इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। इस पूरी चीज को हमने यहाँ पर बिना इंटीग्रेशन के लिखनी है, इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाएंगे इसके साथ में,
पहले हम ऐसे लिखेंगे और यह आ जाएगा a डिवाइड बाई एक्स प्लस ए 1 और b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। इस पूरे जो फंक्शन है उस फंक्शन को हमने ऐसे कैसे लिखना है, फिर ऊपर वाले की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने a डिवाइड बाई फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b बाई सेकेंड ब्रैकेट ये हमने करना है। और अब ये जो है ये इसका एलसीएम आ गया ये वाला, ये उस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, x इक्वल टू a इंटू हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा। फिर x इक्वल टू a x प्लस 2a b x प्लस b ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब कुल मिलाकर हम देखें तो क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी इंटू में एक्स प्लस 2a प्लस बी, एक्स एक्स की टर्म को एक तरफ कर लेना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर लेना है। अब वही बात जो उस दिन बताई थी मैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। सो देयरफॉर a प्लस बी किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल। एक्स का कोएफिशिएंट a प्लस बी है और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट क्या हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिए a प्लस बी 1 है, 2a प्लस बी 0 है, तो यहाँ पर a प्लस 2a प्लस बी इसके नीचे रखेंगे 0 आ जाएगी है। इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहो सब्ट्रैक्ट कर दो, मर्जी है तुम्हारी, सब्ट्रैक्ट ये आ गया, आंसर हो गया। तो माइनस a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -1। तो a इक्वल टू -1 रखिए, 2 इंटू में -1 प्लस b इक्वल टू 0, -2 प्लस b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू प्लस पे 2। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, a इक्वल टू -1 आया है और b इक्वल टू -2 आया है। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारा रिजल्ट है इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि इसको हमने i मान लिया, लेट i इक्वल टू दिस। सो देयरफॉर i इक्वल टू किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था। i इक्वल टू a का इंटीग्रेशन a कितना आ गया -1, ऐसे आएगा -1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू में dx प्लस b बाई दिस, b कितना आया हमारे पास में 2, तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू में dx। और यहाँ आकर के क्वेश्चन जो है सिंपल हो जाता है, -1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू में dx आ गया प्लस 2 बाहर आ गया, यहाँ पर 1 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू में dx आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस log एक्स प्लस 1 और प्लस में 2 log एक्स प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला करके ये जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, log एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस में c, ये हमारा आंसर आएगा। इसमें कहीं पर आपको लगता है कि कुछ समझना है या कहीं दोबारा समझाना तो बोल बेटा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है ये। हर्षदीप सर एक बार आई के बाद वाला समझा दो। ए और बी की वैल्यूज जब हमने निकाल ली उसके बाद यहाँ तक सुना गया बी के, उसके बाद में हाँ उसके बाद में आई मान लिया बेटा हमने, आई ये था। अब आई में ये जो फंक्शन था हमारे पास में, ये वाला फंक्शन इसके ऊपर आ गए a बाई दिस और b बाई दिस। आपने a और b की वैल्यू रखनी है बस। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई, -1, तो i इक्वल क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स प्लस 1, यही चीज तो थी यहाँ पर, -1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस में b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू 2 रख दी, 2 बाई एक्स प्लस 2। ये जो दो टुकड़े किए हैं ये समझो इन्हीं का इंटीग्रेशन हमने निकालना है, सिर्फ a और b की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करनी है। ठीक है, तो इसका जो log होता है वो जैसे 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है, तो यहाँ पर इसका हो गया माइनस की जगह आ गई, इसका आ गया log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2। अब
2 जो है ऊपर चली जाएगी पावर, जैसे होता ना कि m log n इक्वल टू log n की पावर 2 हो जाता है। तो 2 जो है यहां पर शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस में log जो होता है वो डिवाइड में आ जाएगा उसी चीज में, log x प्लस 1 log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा ये, पहला log का फॉर्मूला है ये, दूसरा है ये, और तीसरा एक है log m इंटू में n, यानी कि मल्टीप्लाई में, ये प्लस में हो जाते हैं, log m प्लस में n, ये ठीक है, log m प्लस में log n, उसका मतलब ये हो जाता है। बोलो हाँ भाई साक्षी, साक्षी सुन आ गया? अगला क्वेश्चन है अब जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू में dx है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप पहचानो, इसको अगर आप आइडेंटिटी के रूम में देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 7.4 का हो जाएगा, ठीक है, 7.4 का हो जाएगा। कैसे था 7.4 में? 7.4 में तो ऐसे कर दिया था हमने, ये आ गया हमारे पास में 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर इंटू में dx, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी थी यहाँ पर, ठीक है, जिसका शुरू की आइडेंटिटी है ये, शुरू में ही आ जाएगी 1/2a, तो 1/2 इंटू में 3 2a हो गया, इंटू में log x माइनस 3 और ये x प्लस 3 प्लस में c आ गया था, ये हमारा आंसर आ गया था अगर उसके हिसाब से हम देखें तो, ठीक है। लेकिन अगर हम इस मेथड से देखें जो अभी बता रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो इसमें हमने ले लिया अल्टरनेट मेथड बोलते हैं इसको, जैसे लेट 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस में 9 में क्या हो गया 1 बाई एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने फिर ले लिया a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, ये जो चीज है ये बनी हुई है, तो 1 को हमने इस तरह बनाना है, इसके पूरे से मल्टीप्लाई कर दो उधर जा करके, क्या बच जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 और b इंटू में एक्स प्लस 3, ठीक है। तो 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी कि a प्लस बी को हम ले लेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा, फिर क्या बच जाएगा माइनस 3a प्लस में 3b, ये बच जाएगा। तो कंपेयर द कोएफिशिएंट करेंगे हम, कंपेयर द कोएफिशिएंट, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, तो x तो इसमें है ही, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 3a प्लस 3b, इस तरफ कांस्टेंट क्या था बेटा 1, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बात में तो अब इससे हम एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया 3a प्लस में 3b इक्वल टू 0, इसको हमने मल्टीप्लाई 3 किया और उसके नीचे रख दिया, तो यहाँ से इसको 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1/6। अब b की वैल्यू यहाँ रख दो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/6। तो ये दो वैल्यू हमारे पास में आ गई। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तक समझ आया नहीं आया, फिर तो सुनाने का फायदा भी आ गया। बोलो
हाँ भाई, भावना है, साक्षी है, अर्शदीप है, यहाँ तक सुनाया? Yes, sir. बस आगे तो इसमें बैठा वो भी रखना जो है इसमें चीज। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, आई किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, a बाई एक्स प्लस 3, ये आ गया a बाई एक्स प्लस 3, कितना आ गया हमारे -1/6, -1/6 से 1/x+3 dx आ गया, प्लस b कितना आ गया 1/6 आ गया, 1/6 से, और ये इंटीग्रेशन होगा x प्लस 3 इंटू में dx आ गया। ठीक है, अब इसको जो है हमने करना है i इजल टू -1/6 log x प्लस 3, ये आ जाएगा, प्लस 1/6 log x माइनस 3, ये आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे 1/6 कॉमन आता है हमारे पास में, 1/6 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर हो गया log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 और प्लस में c, तो 1/6 log n माइनस n हो गई, तो x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 3 और प्लस में c। अब इस आंसर को चेक कर लो आप, दोनों सेम आ गए। इसका नाम पार्शियल फ्रैक्शन है जो भी 7.5 में चल रही है, और इसका नाम है आइडेंटिटी बेस्ड। ठीक है, बोलो पूरा क्वेश्चन में आ गया? यस सर, आ गया। आ गया। ये साक्षी नहीं बोल रही आज, साक्षी सर साक्षी मीटिंग में नहीं है। अच्छा, पहले तो थी भाई। चलो चलो, ये है इस तरह के क्वेश्चन बेटा, तो इसमें हमने ऐसे करना है। और ले लेते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 वाला आ गया, 3 में 3 वाला आ गया, 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू में dx। तो पहला काम तो यही है हमारा कि हमने इसको 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इजल टू a बाई x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2 प्लस c x माइनस 3। जो नीचे जो ब्रैकेट में है ना बेटा, उसको अलग अलग a b c के नीचे रख देना हमने, बस काम खत्म हो गया। आधा क्वेश्चन तो यही निपट जाता है, इसको बस निकालना होता हमने। तो 3x माइनस 1 आ गया। अब इस पूरे को उठा करके मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो सिर्फ x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगा, बाकी दोनों बचेंगे। तो क्या आ गए, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ऐसे आ जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और c पे x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद में 3x माइनस 1 इजल टू a, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, b एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3, इधर 4 हो जाता है, c एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ये आ जाएगा। a b c के ये आ जाएंगे। अब ये देखो इसमें है क्या क्या, एक्स स्क्वायर है, x है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है, x है, कांस्टेंट है। तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 1 इजल टू एक्स स्क्वायर वाला निकाल दो, a प्लस b प्लस c इंटू में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें, प्लस में अब x वाला निकाल दो, माइनस 5a
प्लस माइनस 4b माइनस 3c इंटू में x आ गया, और प्लस में कॉन्स्टेंट वाला क्या गया है 6a प्लस 3b प्लस 2। अब हमारे पास में क्या है अवेलेबल, यहाँ पर हमारे पास में एक तो x है और एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये तो जीरो हो गया, x स्क्वायर का कांस्टेंट क्या हो गया जीरो। सो देयरफॉर a प्लस b प्लस में c इक्वल टू जीरो। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म, जितने हमारे पास में अवेलेबल होते हैं उतने ही हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट के हिसाब से। a प्लस b प्लस c इक्वल टू जीरो आ गया। दूसरा क्या गया माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू माइनस 1 नहीं 3 आ गया। और तीसरा क्या आ गया हमारे पास में 6a प्लस 3b प्लस 2c था यहाँ 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 1 का कॉन्स्टेंट टर्म इसलिए माइनस 1 में आ गया। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, और ये माइनस 4a माइनस 4b 5b प्लस माइनस 5a प्लस 4b माइनस 5b प्लस माइनस 3c इक्वल टू 3 है। तो इनमें से हमने a b c की वैल्यू निकालनी है। अब a b c की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, बस किसी एक को पहले यहाँ से खत्म कर दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैं यहाँ ले गया इसको, तो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे 2c कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास में 4a और प्लस में b इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर, जैसे मान ले 4 आ गई, 1 ये थी 2 ये 3 ये है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। अब 4a प्लस में b हमारे पास में माइनस 1 आ गया। अब दूसरे हिसाब में अगर मान लीजिए हम जो है यहाँ पर इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इसी चीज को मल्टीप्लाई करते 3 हमने वैल्यू निकालनी है, पहले मल्टीप्लाई इसको ये किया फिर मल्टीप्लाई इसको ये कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। और यहाँ से आ जाएगा ऊपर वाला लिखो माइनस 4a माइनस 4b और माइनस में 3c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया, ये 3 था, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा फिर ये माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 3। अब माइनस 2a माइनस b आ गई हमारे पास में, तो अब इन दोनों से हम काम चलाएंगे 4 और 5 से, माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 3 कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास में 2a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 आ गया। अब a की वैल्यू यहां रख दो, ठीक है। माइनस 2 इंटू में 1 माइनस b इक्वल टू 3 और माइनस 2 माइनस b इक्वल टू 3 और माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू b, यानी कि b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू हमारा माइनस 5 आ जाएगा। अब a 1 आ गया, b माइनस 5 आ गया, तो इसमें रख दो। अब इसमें रखे क्या आएगा, a का 1 है और इसमें b कितना है माइनस 5 है, पर इसमें c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 4। ये 3 नंबर हमारे पास में आ गए a b c, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस। इसमें बस यही है, a b c की वैल्यू तक ही निकालना है, उसके बाद तो सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहां तक समझ आ गया आपको? यस सर। इसको समझ लो, मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा इसका वैल्यू निकालने का, पहले ये बताना जरूरी है, ठीक है। दोनों मेथड आपके पास होने चाहिए। तो यहां तक समझ आ गया। अब a की जगह, अब आप बेशक जो है a की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पर, अब जैसे मान लिया आपने ये समझ लिया, तो ये चीज हमारे पास में आ गई अवेलेबल, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ये यहां तक साफ कर देता हूं बेटा।
ए बी और सी कितना था 4 आ गया सी 4 आ गया सी इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो कैसे इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। आई इक्वल टू क्या आ गया आई है ए आ गया हमारा 4 आ गया 4 रख दो इसके अंदर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 इंटू dx आ गया। b आ गया हमारा -5 1 ओवर x माइनस 2 इंटू dx आ गया। और c आ गया हमारे पास में a तो 1 था c 4 था तो प्लस में 4 इंटू में 1 ओवर x माइनस 3 इंटू में dx आ गया। 1 by t 1 by x 1 by x minus 1 1 by x plus 2 1 by x plus 3 जो भी आए वो उसमें log होता है तो इसका आ जाएगा log x minus 1 minus 5 log x minus 2 plus 4 log x minus 3 और प्लस में c ये आ जाएगा। अब ये आ गया log x minus 1 ये आ जाएगा हमारे पास में log x माइनस 2 की पावर 5 ऊपर इसमें log x माइनस 3 की पावर 4 ये जो 4 है आपके पावर में चली जाएगी ऐसे ठीक है प्लस में c। अब जो प्लस वाले वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके log में प्लस का ये है और ये है तो ये देगा x माइनस 3 का 4 इंटू एक्स माइनस 1 और जो माइनस वाला वो डिवाइड में चला जाएगा x माइनस 2 की पावर 5 प्लस में c ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बोलिए समझ में आ गया। हाँ भैया यस आगे समझ। हाँ भाई भावना यस सर। चलो यहाँ तो सुना गया। अब मैं आपको एक थोड़ा शॉर्टकट और बताता हूँ इसका शॉर्टकट भी समझ लेना ध्यान से। अब देखो ये हमने इसको साफ कर दिया ऐसे शॉर्टकट बताता हूं। देखो हमारे पास कितनी वैल्यू है -1 है -2 है -3 है ठीक है। अगर x माइनस 1 कौन जीरो तो x कितना आता है 1 ठीक है। तो पहले तो 1 रख दो 1 से देखो क्या क्या जीरो होता है इन्हीं की वैल्यू रखनी बस जैसे 2 है 3 है 1 है 3 है यही वैल्यू रखनी है। पुट x इक्वल टू 1 पुट x इक्वल टू 1 लिखा क्या आएगा ये 3 इंटू 1 माइनस 1 3 इंटू 1 माइनस 1 a 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 1 0 ही हो गया सारा प्लस c 1 माइनस 1 ये 0 हो गया तो क्या गए 3 माइनस 1 यानी 2 इक्वल टू प्लस 2a तो a कितना आ गया भाई 1 ये हमारी वैल्यू आ गई 1 a इक्वल टू 1 आ था नहीं आ था वहां पे आ था ना 1 यस सर। ठीक है। अब देखो पुट x इक्वल टू 2 रख दो 2 रखो 3 2 6 माइनस 1 a 2 रखोगे 2 माइनस 2 0 और 3 रखोगे 3 माइनस 3 0 2 0 हो गए यहां पर रखो 2 प्लस c 2 माइनस 1 1 नहीं 2 रखना था ना हमने 2 माइनस 2 0 हो गया 2 माइनस 1 1 इंटू में 2 माइनस 3 माइनस 1 और c भी 0 हो जाएगा ठीक है। 5 इक्वल टू माइनस b तो b कितना आ गया यहाँ पर -5 ठीक है। ये b की वैल्यू आ गई है और c की वैल्यू के लिए 3 लिख दो पुट x इक्वल टू 3 3 3 9 माइनस 1 8 आ गया 3 3 9 माइनस 1 8 ये 0 हो जाएगा ये
जिसमें 3 वो 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, और सी आ गया हमारा 3 - 1 2 इंटू में 1, ये आ गया 2c = 8 और ac = 4। आगे वैल्यू तीनों ए बी सी, ठीक है, तीनों वैल्यू में आ गई बेटा। यस सर। बस किसी मेथड से कर लेना, या तो वैल्यू ऑब्जर्वेशन से कर लेना या फिर उससे इक्वेशन बना बना के कर लेना, ठीक है। चलें आगे।